हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम फिर से जो आधुनिक भारत के इतिहास जो सीरीज देख रहे थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1857 के क्रांति के बारे में देखें। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है प्रमुख जनजातीय एवं कृषक आंदोलन। प्रमुख जनजातीय एवं कृषक आंदोलन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कलेक्शन है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था। ठीक है, 1857 का क्रांति विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था। तो ये था नील उपद्रव हुआ था और ये था बंगाल के नादिया जिला। ठीक है, नेक्स्ट है नील आंदोलन की पहली घटना बंगाल के नादिया जिला में स्थित गोविंदपुर गांव में कब घटित हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है नादिया जिला है नादिया जिला, गांव का नाम है गोविंदपुर गांव। नील आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहाँ, तो बंगाल के नादिया जिला के गोविंदपुर गांव में, और ये घटना घटी थी सितंबर 1859 में। सितंबर 1859 में नील आंदोलन हुई थी। नेक्स्ट है नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है। तो नील विद्रोह की शुरुआत होती है गोविंदपुर गांव नादिया जिला से। गोविंदपुर गांव नादिया जिला से शुरुआत होती है नील विद्रोह की। नेक्स्ट है नील आंदोलन के स्थानीय नेता कौन थे। नील विद्रोह जो संचालन करता थे, नेतृत्व करता थे, वे हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दो नेता का याद नाम रखना है जो नील आंदोलन से संबंधित है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नेक्स्ट है नील विद्रोह की सफलता के कौन से प्रमुख कारण थे। ये नील विद्रोह जो था वो सफल रहा किस कारण से। तो रैयत में अनुशासन, एकजुटता, संगठन एवं सहयोग के कारण से नील विद्रोह जो रहा वो हमारा सफल रहा। रैयत में अनुशासन, एकजुटता, संगठन एवं सहयोग। नेक्स्ट है नवंबर 1860 में जारी अधिसूचना के अनुसार किसकी खेती के लिए रैयत को मजबूर नहीं किया जा सकता था। 1860 के अनुसार अब नील की खेती करना एक मजबूरी नहीं बना था, यानी कि नील आंदोलन के बाद जो किसान थे वो नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं थे। नेक्स्ट है किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, यानी कि कमी हुआ, क्योंकि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, यानी कि जो नई खोज के द्वारा नील की खेती का जो केमिकल नील था उसका खोजा जा चुका था, जिसके कारण नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, बुक का है नाम याद रखना है नील दर्पण, और उसके लेखक कौन है। तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो है वो नील दर्पण के लेखक है, और इसी नील दर्पण में नील कृषकों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है नील दर्पण में, जिसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो रचना है दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण की रचना की गई है। नेक्स्ट है नील आंदोलन का खुला समर्थन कौन सा समाचार पत्र करता था। तो समाचार पत्र का नाम याद रखना है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट जो नील आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था, और उसके जो संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी जो नील आंदोलन का खुलकर समर्थन किए थे। भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन सा था। तो नील विद्रोह भारतीय किसान का प्रथम सफल विद्रोह था, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 के बाद 1859 में हुई थी। नील विद्रोह भारतीय किसान का पहला सफल विद्रोह माना जाता है। नेक्स्ट है किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। तो यह है बंगाल का नील विद्रोह। तो बंगाल का नील विद्रोह से क्वेश्चन जो भी आया था, देखें कब प्रारंभ हुआ, इसके नेता कौन थे तथा क्षेत्र कौन सा था। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह। ये सन्यासी विद्रोह कहाँ होता है। तो सन्यासी विद्रोह होता है बंगाल में। सन्यासी विद्रोह का प्रभाव किस राज्य में था। तो बंगाल में था, और प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है सन्यासी विद्रोह के। तो मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी। नाम याद रखना है मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता है। नेक्स्ट है तीर्थ स्थलों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप उत्पन्न सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला। तो ये चला 1763 से 1800 ईस्वी तक चला सन्यासी विद्रोह, 1763 से 18 तक। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह में हिंदू एवं मुसलमान दोनों की भागीदारी के
कारण किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना गया है फकीर विद्रोह। सन्यासी विद्रोह में हिंदू भी और मुस्लिम भी भागीदार बने थे। सन्यासी विद्रोह में हिंदू मुस्लिम दोनों भागीदार हुए थे, इस कारण इसे अन्य नाम दिया गया फकीर विद्रोह के नाम से। नेक्स्ट है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध कर दिया? तो ये था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का प्रथम जो है उल्लेख करते हैं आनंद मठ बुक में, जो लिखा जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उल्लेखित बुक किताब है आनंद मठ, जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित बुक है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय दिया जाता है उस समय के तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ? तो गारो एवं जैंतिया पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, जो मेघालय में स्थित है। खासी विद्रोह गारो एवं जैंतिया पहाड़ी क्षेत्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे तीरथ सिंह के द्वारा खासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट है वेलुथम्पी विद्रोह। वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका कारण था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि के द्वारा कठोर शर्त लागू करना। वेलुथम्पी विद्रोह का प्रमुख कारण 1805 में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि के द्वारा कठोर शर्त लागू करना। वेलुथम्पी विद्रोह का नेतृत्व किया गया त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी के द्वारा। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने वेलुथम्पी विद्रोह का नेतृत्व किया। और वेलुथम्पी विद्रोह में किस सेना ने मदद की थी? तो नायर सेना के द्वारा वेलुथम्पी विद्रोह में मदद किया जाता है, नायर सेना। नेक्स्ट है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ आंदोलन किया था? तो केरल में। केरल के वेलुथम्पी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। केरल में एक और इम्पोर्टेंट विद्रोह था, वो था मोपला विद्रोह। नेक्स्ट है बेल्लौर विद्रोह। बेल्लौर विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये है मैसूर में हुआ वेल्लौर विद्रोह। और ये विद्रोह कब हुआ? तो 1806 में। वेल्लौर विद्रोह हुआ 1806 मैसूर में। और बेल्लौर विद्रोह का प्रमुख कारण था सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप। सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप के कारण बेल्लौर मैसूर में 1806 में विद्रोह हुआ, जो मेनली सैनिक द्वारा किया गया था। बेल्लौर विद्रोह मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? सैनिक द्वारा किया गया। बेल्लौर विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो 1805 से 7 सर जॉर्ज बार्लो के समय बेल्लौर में मैसूर में विद्रोह हुआ। उस समय गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज बार्लो। नेक्स्ट है हमारा भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ होता है? तो भील विद्रोह है महाराष्ट्र में 1812 से 19 ईस्वी के बीच भील विद्रोह होता है। अंग्रेजों के विरुद्ध भील द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में भील के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। भील विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध भील विद्रोह हुआ। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार भील विद्रोह को किसने प्रोत्साहित किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं त्रयंबक जी दंगालिया ने भील विद्रोह को प्रोत्साहित किया था। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार भील विद्रोह को किसने प्रोत्साहित किया? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं त्रयंबक जी दांगालिया के द्वारा। 1825 में भीलों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो सेवाराम के नेतृत्व में विद्रोह किया था भील के द्वारा 1825 में। नेक्स्ट है, भील द्वारा तीसरा विद्रोह कब किया गया? तो 1831 से 46 के बीच भील द्वारा तीसरा विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो कर की दर में वृद्धि बघेरा विद्रोह का कारण बना। और इसके नेतृत्वकर्ता जो है बघेरा सरदार। बघेरा ये हुआ था बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह कहाँ? बड़ौदा में 1818 से 20 ईस्वी के बीच हुआ, जिसका कारण जो माना जाता है कर की दर में वृद्धि। और इसके नेतृत्व करता है बघेरा के सरदार। बघेरा विद्रोह याद रखिएगा, ब से बघेरा, ब से बड़ौदा। पूछा जाता है बघेरा विद्रोह का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो बड़ौदा था। और इसका जो कार्य समय रहता है 1818
18 से 20 के बीच, और इसका कारण है कर की दर में वृद्धि, जो इसके नेतृत्व करता है बघेरा सरदार। नेक्स्ट है हौज विद्रोह। हौज विद्रोह, इसे हो विद्रोह भी कहा गया है, हो विद्रोह। इसका जो केंद्र रहा है झारखंड के संथाल परगना में। तो हौज विद्रोह किस जनजाति द्वारा किया गया था? तो हो जनजाति के द्वारा हौज विद्रोह किया गया है। हो जनजाति किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो राजा पराहत के नेतृत्व में, राजा पराहत के नेतृत्व में हो जनजाति के द्वारा हौज विद्रोह किया जाता है। और यह हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 में संथाल परगना में, संथाल परगना में 1820-21 में राजा पराहत द्वारा हो जनजाति के द्वारा हौज विद्रोह का किया गया था। हौज विद्रोह हो जनजाति के द्वारा, और इसके नेतृत्व करता है राजा पराहत 1820-21 में संथाल परगना में। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ? तो रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट 1822 में, और इसके नेतृत्व करता है चित्तर सिंह। ठीक है, रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक इलाके में हुआ? तो ये हुआ पश्चिमी घाट में 1822 में, जिसके नेतृत्व करता है चित्तर सिंह। रामोसी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता है सरदार चित्तर सिंह के द्वारा रामोसी विद्रोह किया जाता है, नेतृत्व करता सरदार चित्तर सिंह। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है 1825-26 में भयंकर अकाल एवं अन्न अभाव के कारण रामोसियों ने पुनः किसके नेतृत्व में विरोध किया था? तो उमा जी के नेतृत्व में। 1825-26 में भयंकर अकाल एवं अन्न अभाव के कारण रामोसियों ने पुनः किसके नेतृत्व में विरोध किया था? तो उमा जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब प्रारंभ होता है? तो 1828 में अहोम विद्रोह प्रारंभ होता है। और अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता है गोमधर कुंवर। नाम याद रखना है, गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता। अन्य नाम है धनंजय बोंगोहन एवं जयराम खरघरिया फुक्कन। मेन इंपॉर्टेंट नेता है गोमधर कुंवर। अन्य नेता में है धनंजय बोंगोहन एवं जयराम खरघरिया फुक्कन। अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो अहोम विद्रोह का क्षेत्र है असम। अहोम विद्रोह का क्षेत्र जो है वो है असम क्षेत्र में अहोम विद्रोह होता है 1828 में। 1828 में अहोम विद्रोह होता है। अहोम विद्रोह के समय अहोम अभिजात वर्ग ने किसे अपना राजा घोषित किया था? तो ये घोषित किया था गोमधर कुंवर को। अहोम विद्रोह के समय अहोम अभिजात वर्ग ने किसे अपना राजा घोषित किया था? तो गोमधर कुंवर को। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो करम शाह के द्वारा पागलपंथी विद्रोह की स्थापना की जाती है। पागलपंथ किस तरह का धार्मिक संप्रदाय था? तो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है पागलपंथ। पागलपंथ किस तरह का धार्मिक संप्रदाय था? तो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ? तो उत्तरी बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? उत्तरी बंगाल में, जिसकी स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय थी। पागलपंथी विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो करम शाह के पुत्र टीपू पागलपंथी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता है। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? तो ये गारो जनजाति का विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किस जनजाति का विद्रोह था? तो गारो जनजाति का। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमि से बेदखल किया जाना। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण है। कोल विद्रोह 1831-32 में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बुधो भगत के द्वारा। कोल विद्रोह होता है कब? 1831-32 में। नेतृत्व करता रहते हैं बुधो भगत। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुधो भगत रहते हैं। नेक्स्ट है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? यह हुआ था सिंहभूम छोटा नागपुर क्षेत्र, आज का झारखंड। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम छोटा नागपुर में।
नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन क्या था? तो बहावी आंदोलन एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था जो मुस्लिम धर्म से संबंधित था। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी बहावी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है सैयद अहमद बरेलवी कहाँ के रहने वाले थे? तो रायबरेली के। सैयद अहमद बरेलवी कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली के। सैयद अहमद किससे अप्रभावित थे? सैयद अहमद किससे प्रभावित थे? तो अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे सैयद अहमद। सैयद अहमद बरेलवी किससे प्रभावित थे? तो अरब के अब्दुल्ला वहाब एवं दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे जो बहावी आंदोलन किए थे। सैयद अहमद ने किसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? सैयद अहमद ने किसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? तो पंजाब में सिख राज के विरुद्ध। पंजाब में सिख राज के विरुद्ध। नेक्स्ट है सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया था कहाँ? तो सिथाना। सिथाना में सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया था सिथाना उत्तर पश्चिमी प्रांत में। सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया था सिथाना उत्तर पश्चिमी प्रांत में। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत को मुख्यतः मुस्लिम देश बनाना बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत को मुख्यतः मुस्लिम देश बनाना। नेक्स्ट है सैयद अहमद की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इनायत एवं विलायत अली। इनायत अली एवं विलायत अली जो बिहार से हैं एवं तीतू मीर एवं दूदू मियाँ के द्वारा बंगाल में। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में इनायत एवं विलायत अली के द्वारा तथा बंगाल में तीतू मीर एवं दादू मियाँ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है सैयद अहमद किस लड़ाई में मारे गए थे? सैयद अहमद किस लड़ाई में मारे गए थे? तो बालाकोट की लड़ाई में। बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद मारे गए थे। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो पटना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ऐसे था सिथाना उत्तर पश्चिमी प्रांत। मुख्य केंद्र बनाया गया था सैयद अहमद बहावी के द्वारा सिथाना में। बाद में 19वीं शताब्दी में जो केंद्र बना पटना बना। नेक्स्ट है खोंद विद्रोह। खोंद विद्रोह से देखते हैं खोंद विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप एवं नए कर का आरोपण तथा नर बलि प्रथा का समाप्ति। ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप एवं नए कर का आरोपण खोंद विद्रोह का प्रमुख कारण होता है। अंग्रेजों ने कौन सी एजेंसी गठित की जिसके कारण खोंदों ने विद्रोह किया था? तो मरीहा एजेंसी। अंग्रेज ने कौन सी एजेंसी गठित की थी जिसके कारण खोंद ने विद्रोह किया था? तो यह है मरीहा एजेंसी। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम था कोंद, जो विद्रोह हुआ था 1837 से 56 के बीच। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम था खोंद जनजाति, जो 1837 से 56 तक खोंद विद्रोह किए। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा यानी मरीहा प्रथा को निषिद्ध करने के विरुद्ध विद्रोह करने वाले खोंद जनजाति के नेता कौन थे? तो चक्र बिसोई। चक्र बिसोई के नेतृत्व में खोंद विद्रोह किया जाता है। चक्र बिसोई के नेतृत्व में खोंद विद्रोह किया जाता है तथा खोंद जनजाति ही मानव बलि प्रथा के विरुद्ध विद्रोह किए थे। नेक्स्ट है फैराजी विद्रोह। फैराजी विद्रोह फैराजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे फैराजी। हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी हैं फैराजी, हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। नेक्स्ट है फैराजी विद्रोह कब हुआ? तो 1838 से 60 के दौरान। 1838 से 60 के दौरान होता है फैराजी विद्रोह। फैराजी विद्रोह का प्रारंभ कहाँ होता है? तो फरीदपुर जिला बंगाल से। फैराजी विद्रोह कहाँ प्रारंभ होता है? तो फरीदपुर जिला बंगाल से फैराजी विद्रोह प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है फैराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ। मोहम्मद मोहसिन फैराजी विद्रोह के नेता है दादू मियाँ। नेक्स्ट है फैराजी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम में सुधार करना फैराजी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य होता है, इस्लाम में सुधार करना। नेक्स्ट है फैराजी विद्रोह के अधिकतर अनुयायी किस दल में सम्मिलित हो गए थे? तो बहावी दल में। फैराजी विद्रोह के अधिकतर अनुयायी किस दल में सम्मिलित हो गए थे? तो बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे। नेक्स्ट है कूका विद्रोह।
कूका विद्रोह, कूका आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो भगत जवाहर मल के नेतृत्व में 1840 ईस्वी में। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में, बाद में गुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में, बाद में 1863 में गुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में चला जाता है कूका आंदोलन, जो चलाया जाता है पंजाब में चलाया जाता है कूका आंदोलन। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी? तो पंजाब में 1840 में। कूका आंदोलन की नींव पड़ी पंजाब 1840 में। कूका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल के शिष्य कौन थे? तो बालक सिंह। कूका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल के शिष्य थे बालक सिंह। नेक्स्ट है, कूका विद्रोह का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? तो हाजरों में कूका विद्रोह का मुख्यालय बनाया गया था हाजरों में। नेक्स्ट है, कूका विद्रोह के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? कूका विद्रोह के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? तो सिख धर्म में प्रचलित बुराई एवं अंधविश्वासों को दूर करना कूका विद्रोह के प्रारंभ होने का मुख्य कारण था। अर्थात यह एक धार्मिक आंदोलन था जो गुरु राम सिंह कूका एवं भगत जवाहर मल के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट है, कूका विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना कूका विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। कूका विद्रोह का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना। नेक्स्ट है, कूका विद्रोह के प्रमुख नेता राम सिंह को कहाँ निर्वाचित किया गया था? तो रंगून में। कूका विद्रोह के प्रमुख नेता राम सिंह को कहाँ निर्वाचित किया गया था? तो रंगून में निर्वाचित किया गया था कूका विद्रोह के प्रमुख नेता। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 1855 में भागलपुर के क्षेत्र में भगनीडीह तालुक से। संथाल विद्रोह 1855 में प्रारंभ होता है, भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुक से प्रारंभ होता है 1855 में। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो झारखंड बिहार में, जो झारखंड में हुआ था उस समय का बिहार। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो झारखंड वर्तमान का उस समय का बिहार में आदिवासियों के द्वारा संथाल विद्रोह किया जाता है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हरा दिया जाता है। 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का मूल कारण क्या था? संथाल विद्रोह का मूल कारण तो आर्थिक कारण था, जो उनके टैक्स में वृद्धि किए थे। संथाल विद्रोह का मूल कारण था आर्थिक कारण। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता हैं। नेक्स्ट है, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो दमन ए कोह के नाम से जाना जाता था भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र। क्वेश्चन है, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो दामन ए कोह के नाम से। नेक्स्ट है, ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा, यह देश साहबों का नहीं है। ठाकुर जी स्वयं हमारी तरफ से लड़ेंगे, इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग स्वयं ठाकुर जी से लड़ोगे। यह कथन किसका है? तो सिद्धू का। ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा, यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी स्वयं हमारी तरफ से लड़ेंगे, इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग स्वयं ठाकुर जी से लड़ेंगे। यह कथन किसका है? तो सिद्धू का। नेक्स्ट है, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में सही तथ्य निम्नवत है। भागलपुर के पास मेजर बारो संथाल से लड़ाई में हार गए। भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में सम्मिलित थे। महाजन दीनदयाल भी शोषणकर्ता में सम्मिलित थे तथा संथाल विद्रोह भागलपुर से बर्दवान तक फैला था। ये सभी कथन सही हैं। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। संथाल परगना नामक क्षेत्र का सृजन किया गया तथा किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का क्रूरता पूर्वक दमन किसने किया? तो भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर जनरल लॉयड के द्वारा
भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर जनरल लॉयड के द्वारा संथाल विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। नाम याद रखिएगा, भागलपुर के कमिश्नर है ब्राउन, भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर जनरल लॉयड के द्वारा संथाल विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन ए कोह का अर्थ क्या है। संथाल विद्रोह के संबंध में दामिन ए कोह का संबंध है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। संथाल विद्रोह के समय संदर्भ में दामिन ए कोह का संदर्भ है राजमहल पहाड़ियों के पास का जमीन। नेक्स्ट है संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था। सुरेंद्र साई। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेता सुरेंद्र साई। नेक्स्ट है खैरवार आंदोलन। खैरवार विद्रोह किस राज्य से संबंधित था, तो झारखंड, उस समय का बिहार। खैरवार विद्रोह किस राज्य से संबंधित था, झारखंड, उस समय का बिहार। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, तो ये हुआ 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ 1874 में, जिसके नेतृत्व करता है भगीरथ मांझी। भगीरथ मांझी 1874 में। नेक्स्ट है लसोड़िया आंदोलन। लसोड़िया आंदोलन मेवाड़ बांगड़ के पास के क्षेत्र में के भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, तो गोविंद गुरु। मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्र के भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, तो गोविंद गुरु के द्वारा। लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, गोविंद गुरु को। लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक गोविंद गुरु को माना जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी राजस्थान में किसने भीलों को संगठित किया था। दक्षिणी राजस्थान में किसने भीलों को संगठित किया, तो गोविंद गुरु। नेक्स्ट है भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना किसने की, गोविंद गुरु ने। भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना किसने की, गोविंद गुरु ने। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ, तो 1899 से 1900 के बीच होता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब होता है, 1899 से 1900 के बीच। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो रांची। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था, तो 1899 से 1900 ईस्वी का बिरसा मुंडा विद्रोह। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था, तो 1899 से 1900 ईस्वी का बिरसा मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था उल गुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह की संज्ञा दी गई। उल गुलान विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो सरदारी लड़ाई से। मुंडा विद्रोह किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, सरदारी लड़ाई से। बिरसा ने अपने आप को क्या घोषित किया था, तो बिरसा अपने आप को भगवान का दूत बतलाए थे। बिरसा ने अपने आप को क्या घोषित किया था, तो भगवान का दूत। मुंडा विद्रोह प्रारंभ में किस रूप में प्रारंभ होकर राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया, तो मुंडा विद्रोह प्रारंभ होता है धार्मिक रूप से और बाद में हो जाता है राजनीतिक। मुंडा विद्रोह प्रारंभ में किस रूप से प्रारंभ होकर राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया, तो धार्मिक रूप से। नेक्स्ट है दिकुओं। दिकू किन्हें कहा गया, तो जो गैर आदिवासी थे उन्हें दिकू कहा गया। दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होंगे जैसे लाल झंडा। यह कथन किसका है, तो बिरसा मुंडा का। दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। यह कथन किसका है, तो यह कथन है भगवान बिरसा मुंडा का। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, तो 3 मार्च 1900 को जमाको पाई वन से बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था। 3 मार्च 1900 को जमाको पाई वन से चक्रधरपुर सिंहभूम जिला में स्थित है, वहीं से जमाको पाई वन से 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु होती है 9 जून 1900 को जेल में। 9 जून 1900 को जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु होती है। किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है, किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा की संज्ञा दी गई, तो बिरसा मुंडा को।
बिरसा मुंडा के गुरु हैं आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन है? आनंद पांडे। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह के कुछ समय बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? मुंडा विद्रोह के कुछ समय बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब बनाया गया? तो 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन, ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो जतरा भगत एवं बलराम भगत ने। ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व जतरा भगत एवं बलराम भगत ने किया। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1914 में छोटा नागपुर से। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1914 में छोटा नागपुर से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार तट पर। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल के मालाबार तट पर। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो जमींदारों का शोषण मोपला विद्रोह का मूल कारण था। मोपला विद्रोह का मूल कारण जमींदारों का शोषण था। नेक्स्ट है मोपला ने किस एक स्थानीय नेता को अपना राजा घोषित किया था? तो अली मुस्लियार। अली मुस्लियार को अपना राजा घोषित किया गया था। मोपलों ने किस एक स्थानीय नेता को अपना राजा घोषित किया था? तो अली मुस्लियार को। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध नेता ने मोपला क्षेत्र का दौरा किया था या अर्थात मोपला विद्रोह को सहयोग दिए थे? गांधी जी, शौकत अली एवं मौलाना आजाद। गांधी जी, शौकत अली एवं मौलाना आजाद ने भी मोपला क्षेत्र का दौरा किया था। नेक्स्ट है जो भी विद्रोह से विविध क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे। नेक्स्ट है 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति, गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में है। गारो का विद्रोह भी हुआ था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति। रमप्पा विद्रोह। क्वेश्चन है रमप्पा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो रमप्पा पहाड़ी क्षेत्र से जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के रमप्पा पहाड़ी क्षेत्र से रमप्पा विद्रोह संबंधित है। नेक्स्ट है मिदानपुर एवं ढालभूम विद्रोह कब हुआ था? मिदानपुर एवं ढालभूम विद्रोह कब हुआ? तो 1766 से 74 ईस्वी के बीच मिदानपुर और ढालभूम विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है मिदानपुर एवं ढालभूम विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? मिदानपुर एवं ढालभूम विद्रोह किसके नेतृत्व में? तो दामोदर सिंह एवं जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। दामोदर सिंह एवं जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में मिदानपुर और ढालभूम में विद्रोह किया गया था 1766 से 74 के बीच। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के पोलीगर विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? दक्षिण भारत के पोलीगर विद्रोह का नेतृत्व किया गया कोटोबोमा नायकन। कोटोबोमा नायकन के नेतृत्व में 1795 से 1805 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत के पोलीगर विद्रोह का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट है गुमसुर विद्रोह कब और किसने शुरू किया? गुमसुर विद्रोह 1800 में श्रीकर भंज एवं धनंजय भंज ने गुमसुर विद्रोह किया था। गुमसूर विद्रोह हुआ 1800 ईस्वी में श्रीकर भंज एवं धनंजय भंज ने। नेक्स्ट है चेर विद्रोह। चेर विद्रोह का किसके द्वारा किया गया? तो चेर विद्रोह हुआ भूषण सिंह के द्वारा। चेर विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह जो बिहार के पलामू जिला में हुआ था। चेर विद्रोह। नेक्स्ट है भिवानी विद्रोह। भिवानी विद्रोह कब और किसने शुरू किया? तो 1809 ईस्वी में हरियाणा के जाटों के द्वारा भिवानी विद्रोह प्रारंभ किया गया। भिवानी विद्रोह 1809 में हरियाणा के जाटों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है परलकी मेड़ी विद्रोह। परलकी मेड़ी विद्रोह 1813 से 34 ईस्वी में किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा के गंजाम जिला से परलकी मेड़ी विद्रोह संबंधित है। परलकी मेड़ी विद्रोह जो हुआ 1813 से 34 के बीच जो ओडिशा के गंजाम जिला से संबंधित है। नेक्स्ट है परलकी मेड़ी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? परलकी मेड़ी विद्रोह जो ओडिशा में हुआ 1813 से 34 के बीच हुआ उसका नेतृत्व नारायण देव एवं गजपति देव के द्वारा, नारायण देव और गजपति देव के द्वारा किया गया था परलकी मेड़ी विद्रोह ओडिशा के गंजाम जिला में। नेक्स्ट है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु विद्याधर 1817 ईस्वी में ओडिशा राज्य में। पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगबंधु विद्याधर 1817 में ओडिशा में। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो कर युक्त दी गई जमीन पर कर का आरोपण। कर युक्त दी गई जमीन पर कर का आरोपण गडकरी विद्रोह का मूल कारण था।
कितूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1824 में रानी चेन्नम्मा तथा पुनः 1829 में रैयप्पा ने कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किया। कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व 1824 में रानी चेन्नम्मा तथा पुनः 1829 में रैयप्पा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बंगाल के बीरभूम जिले में संपन्न भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गंगा नारायण के द्वारा किया गया। बंगाल के बीरभूम जिले में संपन्न भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा? तो गंगा नारायण 1832 में। बंगाल के बीरभूम जिला में संपन्न भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण के द्वारा 1832 में किया गया। नेक्स्ट है, गडकरी विद्रोह का नेतृत्व 1844 में बाबाजी अहिरकर के नेतृत्व में। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व 1844 में बाबाजी अहिरकर के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, नायक विद्रोह का संबंध किस राज्य से था तथा इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? नायक विद्रोह का संबंध बंगाल के मेदिनीपुर से था तथा इसका नेतृत्वकर्ता है अंचल सिंह के नेतृत्व में होता है नायक विद्रोह का संबंध बंगाल के मेदिनीपुर से तथा नेतृत्वकर्ता है अंचल सिंह। नेक्स्ट है, सावंतवाड़ी विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ 1844 में। किसके नेतृत्व में? तो मराठा सरदार फोंड सावंत के नेतृत्व में सावंतवाड़ी विद्रोह होता है। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में मराठा सरदार फोंड सावंत के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, 1873 में पाबना जिला के यूसुफ शाही फरगना में किसकी स्थापना की गई? तो किसान संघ की। 1873 में पाबना जिला में यूसुफ शाही फरगना में किसकी स्थापना की गई? किसान संघ की। नेक्स्ट है, अरवी पूरम आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो 1888 में श्री नारायण गुरु के द्वारा अरवी पूरम आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। 1888 में श्री नारायण गुरु के द्वारा। नेक्स्ट है, नागा आंदोलन जो होता है 1905 से 1931 ईस्वी तक। नागा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं जदोनांग और उसके पश्चात रानी गौडेनेल्यू। नागा आंदोलन 1905 से 31 तक होता है जिसके नेतृत्व करता है जदोनांग एवं रानी गौडेनेल्यू। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ होता है? तो जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ होता है मणिपुर में। रानी गौडेनेल्यू के द्वारा जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। न्याय आंदोलन, जस्टिस आंदोलन के आरंभकर्ता कौन है? जस्टिस आंदोलन है 1915-16 में CN मुदलियार, TM नायर एवं P त्यागराज। 1915-16 में CN मुदलियार, TM नायर एवं P त्यागराज से संबंधित है। न्याय आंदोलन से संबंधित है CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज। नेक्स्ट है, कोलिय विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है मणिपुर से। कोलिय विद्रोह वर्ष है 1917 से 19। कोलिय विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है मणिपुर से। कोलिय विद्रोह संबंधित है मणिपुर से। नेक्स्ट है, स्वसम्मान आंदोलन के आरंभकर्ता कौन है? स्वसम्मान आंदोलन 1920 से 30 ईस्वी के मध्य EV रामास्वामी नाइकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, स्वसम्मान आंदोलन से संबंधित हैं। 1920 से 30 के मध्य EV रामास्वामी नाइकर। हम महारानी के और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह मांग किसकी थी? हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह किस आंदोलन का था? तो पाबना विद्रोहियों का मांग था। हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। नेक्स्ट है, किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से था? तो थेबल उराव का। किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से था? तो थेबल उराव का। नेक्स्ट है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ठक्कर बप्पा के द्वारा। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे कौन? जदोनांग है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता हैं जदोनांग। नेक्स्ट है, भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले प्रथम नेता
भारत नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले प्रथम नेता कौन है? तो नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 97 के बीच।